नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। मैं विवेक कुमार अवस्थी आपके सामने फिर से एक बार धार्मिक बातों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम लोग बताते हैं कि 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, बैसाख मास 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ होता है और इस माह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको दान करने से आप लोगों को कम से कम कुछ नहीं तो 100 करोड़ गुना फल मिलेगा। तो बात करते हैं हम लोग हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में सबसे जो मंथ है बैसाख का महीना, वो सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। और बैसाख महीने में नदी में स्नान करना दान का विशेष महत्व है। तो हम लोग चलते हैं आगे, जानते हैं कि बैसाख माह का महत्व क्या है। तो 24 अप्रैल से हिंदी पंचांग का दूसरा महीना बैसाख शुरू हो गया था और ये महीना 23 मई तक रहेगा। और बैसाख मास में पूरे गर्मी का पूरा प्रभाव रहता है, इस कारण इन दिनों में जल का दान करने का बहुत महत्व है। इसी महीने हम लोग अक्षय तृतीया को भी मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा जो 23 मई को पड़ेगी। ऐसे बड़े बड़े व्रत और पर्व भी आएंगे। बैसाख महीने में अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसे करने से आप लोगों को काफ़ी अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन दिनों अधिकतर नदी और तालाब सूख जाते हैं, जिससे पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है और इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, तो इस प्रकार से गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए बैसाख माह में जल का दान और छाया का दान करना काफ़ी महत्व माना जाता है। और इसका जो पुण्य होता है ये पूरे जीवन भर आपके असर बनाता रहता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि विद्याओं में भी वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव, और वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु, और देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, और अस्त्र शस्त्रों में चक्र श्रेष्ठ है, और धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह हिंदी पंचांग में 12 महीनों में बैसाख का महीना बहुत श्रेष्ठ है। तो बैसाख माह की बात करें हम लोग, बैसाख माह में कुछ ऐसे काम करने से जो करीब 100 करोड़ गुना फल देंगे। वो ये है कि अगर मान लीजिए आप इस बैसाख मास में आप अगर स्नान और जलदान करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलने वाला है। स्कंद पद्म और ब्रह्मवैवर्त पुराण और महाभारत में बैसाख के महीनों को बहुत खास बताया गया है। और इन ग्रंथों में यही कहा गया है कि बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से, जलदान और तीर्थ में नहाने से हर तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। और इस महीने हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और हमें जो मंत्र है वो जो कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे भगवान की काफ़ी कृपा बनी रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और भगवान को फूल, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री चढ़ाने से और दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से हम लोगों को काफ़ी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोगों को करने चाहिए, जैसे सुबह उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाएं, शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के साथ भगवान महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव जी के सामने अगर दीपक जलाएं, श्री राम नाम जी का 108 बार जप करें, शिवलिंग में जल चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाएं। इससे भी काफ़ी हम लोग को बैसाख मास में काफ़ी हम लोग को अच्छा खासा फल प्राप्त होगा। और अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप प्याऊ लगवा देते हैं या किसी प्याऊ में मटके को दान कर देते हैं तो इस माह में जो व्यक्ति प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। और प्यासों के लिए पानी और धूप से बचे छाते का दान करें। ज़रूरतमंदों लोगों को अगर आप चप्पल का दान करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। किसी मंदिर में अगर आप पंखों का दान भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे हम लोगों को देर तक सोने से बचना चाहिए और हम लोगों को व्यायाम जरूर करना चाहिए और खान पान को लेकर काफ़ी हम लोग को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और पानी जरूर पीना चाहिए और ऐसा खाना खाएं जो पचाने में बहुत ज़्यादा आसान हो। तो इस तरीके से हम लोग को ये काम नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं बैसाख माह में जो बहुत सारे व्रत त्यौहार जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उसका महत्व वो ये है कि बैसाख मास में संकष्टी चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और इसमें जो है भगवान गणेश जी के विकट रूप की हम लोग पूजा करते हैं। फिर वर्तुनी एकादशी भी 4 मई को बैसाख माह में पड़ती है, जिसका वीडियो मैंने पहले से ही शेयर किया हुआ है। अब बैसाख मास की अमावस्या 8 मई को पड़ेगी, जिसमें पितरों की पूजा का पर्व है और इस दिन स्नान दान करना पुण्यदायी माना जाता है।
फिर 10 मई को अक्षय तृतीया भी हम लोग मना सकते हैं, और उसमें क्या है कि स्नान दान और खरीदारी का महापर्व है। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। फिर गंगा सप्तमी 14 मई को पड़ती है। इस दिन गंगा पूजन और स्नान करने की परंपरा है। और इसके बाद वृष संक्रांति 14 मई को ही पड़ती है, जिसमें सूर्य जो है वृष राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य की राशि परिवर्तन के इस पर्व पर स्नान दान करने जो पुण्य मिलता है उसका सुफल कभी ख़त्म नहीं होता। फिर इसी क्रम में हम लोग सीता नवमी 16 मई को मनाते हैं, और कहते हैं कि बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी में सीता माँ प्रकट हुई थी, इसलिए दिन देवी सीता जी की पूजा करते हैं। अब इसी महीने हम लोग मोहिनी एकादशी भी करते हैं, और बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होने से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था, और बैसाख पूर्णिमा भी इसी महीने 23 मई को है। तो ये बैसाख महीने की आखिरी तिथि रहेगी। इस दिन स्नान दान से कई यज्ञ करने जितना पूर्ण फल प्राप्त होता है, और इस दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि बैसाख माह का जो महत्व है वो काफ़ी पड़ेगा, और हिंदू माह में 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ माह जो बैसाख माह है। तो मैंने अपने पिछले सभी वीडियो में यही बताया है कि बैसाख माह में आप जितना भी स्नान दान जप और जितना भी अच्छे कर्म करेंगे वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं सुधारेंगे। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी, और अगर ऐसा है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,